चीजें एक अलग तरह से रिक्वेस्ट है समझ। आपसे कि जैसे मैम आप जब भी अपने किसी कोर्स का मतलब वो डालते हो ना, जिसमें कि आप मतलब आते हो कि जैसे आपने हमें न्यूमरोलॉजी का दिया था, तो आपने उसमें हमें क्या क्या सिखाया जाएगा उसका आपने हमें लिस्ट दिया था, है ना? तो मैम जैसे हम्म। आपने उसमें आपने हमें सिखाया तो काफी कुछ, लेकिन आपने लिस्ट में बहुत कम चीजें मेंशन की थी। तो मैम एक बारी तो मैंने कोर्स करने में डिले भी इसलिए क्योंकि मुझे पहले लगा था कि शायद आप तो बहुत कम चीजें कराओगे, बहुत कम लिखोगे। अच्छा, ऐसा होता है ना मेरे साथ हर कोर्स में। परमजीत जी हैं यहाँ पे, मेरे कई कोर्सेज में रह चुके हैं। मैं ना कोर्स करवाते करवाते कई चीजें ऐड कर देती हूँ। आई केम अक्रॉस दिस थिंग, मुझे समझ आ गया ये वाला, तो मैंने आपको करवा दिया। ये पहले वाले किसी बैच ने नहीं किया हुआ ये टॉपिक। पर मैम जैसे आपने और भी बहुत सारे टॉपिक्स हमें कराए हैं जो आपने वहां लिखे नहीं थे, तो ऐसा क्या होता है मैम, जब भी कोई आपका कोर्स अवेल करेगा वो सोचेगा आप तो बहुत कम कराते हो, वो कोर्स लेगा आई नहीं। नो, अब लिस्ट ना आज तक क्या होता है ना मेरा हमेशा ही अब ये चीज रहती है, मतलब जो भी वहां लिखा करो तो वो बहुत लिमिटेड सा होता है। कितना लिखोगे आप, कितना लिखोगे? तो वो बहुत लिमिटेड सा रहता है। और बहुत डिटेल कोर्सेज में आपको बहुत ऐसी चीजें मिलेंगी जो कहीं मेंशन भी नहीं होती है हाँ कहीं पर मैम, भी। मैंने पता है क्या सोचा, आपने मतलब हमें मोर देन एनफ कराया, जितना आपने हमें प्रॉमिस किया था उससे ज्यादा दिया है आपने हमें। तो मैम जब आप दे ज्यादा रहे हो प्रॉमिस से, तो आपको वो मेंशन भी तो करना चाहिए, लोग देते कम है और लिखते ज्यादा है। ठीक है ना आस्था, कोई बात नहीं। और मैम एक बात और मैम, जब मैं आपको न्यूमरोलॉजी वाला ये ज्वाइन करने वाली थी ना, मेरे मन में ये भी आया था कि देखो मुझे आप काफी अच्छे लगते हो, मैं आपको जानती हूँ, मेरे को मतलब पता है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाओगे सिखाओगे, वो सब मुझे पता था। लेकिन मैं यही सोची थी लेने से पहले कि यार इसमें टॉपिक्स बड़े कम कवर कर रहे हैं, तो जब कोर्स सीखना है तो पूरा सीखे। मुझे पता ही नहीं था कि आप इतना ज्यादा सिखाओगे, इतना कुछ बताओगे कोर्स में। ठीक है ना, तुम प्रेम में आ गई तो और अच्छी बात है। हाँ जी। किसी लालच में नहीं आई, प्रेम में आ गई, प्यार से आ गई तो और अच्छी बात है ना। हाँ, नहीं प्रेम तो आपसे था ही, मुझे ये तो था ही कि आप जो भी चीज आप कराओगे वो मतलब कि कराओगे तो प्यार से ही और दिल से कराओगे। नहीं नहीं, ओके, कोई बात नहीं। चलता रहता है। मतलब देखो, मैं ना कभी भी बहुत ज्यादा अपन बोलें करें उतना जरूरी नहीं होता। जिसको कोई समझदार होता है उसको इशारा ही बहुत होता है कि हाँ इस तरह की चीजें हैं। अब लिस्ट तो ना बहुत है, जब आप ये कर भी लोगे फिर आपको कभी कहीं और भी कुछ नया मिल जाएगा, तो वो लिस्टिंग वगैरह ना कुछ भी वो नहीं मैम होता है। वो किसी को बात नहीं है, मैं ये कह होता रही हूँ है कि तो। देखो मैं तो आपको जानती थी, मुझे पता था कि आप अच्छे हो, तो मैं हाँ, मेरा दिल था कि आपसे ही करूं, तो इसलिए मैंने वो किया। लेकिन मैम अगर कोई और होता, वो आपको जानता ना होता, उसको पता ना होता आप कैसे, तो हो सकता है वो आपका कोर्स लेता ही ना, वो सोचता है ये तो बहुत थोड़ा सा करा रहे हैं, जबकि आप असली में इतना कुछ करा रहे हो। आज तक मुझे खुद को नहीं पता होता मैं कोर्स में क्या क्या कराऊंगी, और आगे भी तो हर कोर्स का मतलब कुछ ना कुछ एडिशंस होते रहते हैं कोर्स के बीच में। अगली बार जब लिस्ट बनाऊंगी ना ये वाला टॉपिक मैं ऐड कर दूंगी, चिंता मत करो। ये भी हम करेंगे अगली हाँ, बार जब ताकि लिस्ट ताकि जो बनाएंगे भी ना। लोग आपका कोर्स परचेज करें उनको पता तो हो कि आप इतना कुछ कराते हो, वो यही सोचते रहते हाँ, हैं कि आप बहुत थोड़ा कराओगे। नहीं मुझे अब ये वाला टॉपिक तो मतलब मुझे अभी समझ में आया तो अभी वो किया। तो कई चीजें हैं, मैं ओवर द टाइम मैं भी सीखती रहती हूँ ना। आई कीप ऑन लर्निंग, आई कीप ऑन एक्सप्लोरिंग, आई कीप ऑन स्टडिंग। और रिसर्च भी होता है कई चीजों पे। कोई चीजों की मेरी कन्विक्शन नहीं होती तब तक मैं नहीं पढ़ाती हूँ। मैं खुद कन्विंस्ड नहीं हूँ जिस चीज से। जब मुझे उसके बाद में क्लियर कट कोई रास्ता मिल जाता है कि यस दिस इज द राइट थिंग, ये एकदम सही रास्ता है, तब मैं उसको आगे पास ऑन करती हूँ। तो वो वैसा होता है। इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू।